इतने बड़े साधक थे, फिर भी हिरण्याकश्यप उनसे बैर क्यों करता था? तो सुखदेव जी ने बहुत प्यारी बात कही, यथा वेरानुबंधेन मर्तस्तन्मेतामिया न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मति। राजन, जितना सतत चिंतन शत्रुता में होता है उतना भक्ति में नहीं होता। प्यारे, हम लोगों का कोई कितना ही प्यारा हो, लेकिन हम उसका 24 घंटे चिंतन नहीं कर सकते। और यदि किसी से लड़ाई हो जाए तो उसी का चिंतन चलता है, सतत चिंतन। अरे शाम और तो और रात में नींद खुलती है ना, करवट बदलते तो भी उसी की याद आती है। वही बात सुखदेव जी कह रहे हैं, यथा वैरानुबंधेन मर्तस्तन्मेतामियात् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मति। राजन, जितना सतत चिंतन शत्रुता में होता है उतना भक्ति में नहीं होता। और मैं तो ये कहता हूँ, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। या तो भक्ति से परमात्मा मिल जाए, अगर भक्ति से न मिले तो शत्रुता भी करो तो उसी से करो, जिससे उसका चिंतन तो होता रहेगा। और प्यारे, मैं तो ये कहूंगी कि जो भी संबंध बनाना है उसी से बना लो। जो जय भाव रहा अभिलाषी, ते ते के तस तस रुख राखी। उसको जिस संबंध से हम मान लेते हैं वो हमारे जीवन में उसी रूप में आ जाता है, जिस संबंध से। और जो भी संबंध, नारद जी है ना, नारद जी, कोई खुशी की बात होती है तो भी भगवान श्री हरि के पास दौड़ते हैं, गुस्सा आता है तो भी उन्हीं के पास दौड़ते हैं, कोई भी अच्छी बुरी बात होती है उन्हीं के पास दौड़ते हैं, इसलिए उनका पतन नहीं हुआ। और हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ अच्छा हो जाता है तो कहते हैं हमने किया है, हमने बहुत मेहनत की, हम नहीं होते तो ये होने वाला नहीं था। और बुरा हो जाए तो क्या कहते हैं, हे परमात्मा तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हे भगवान किस पाप की सजा दी है। लेकिन कभी ये नहीं कहते कि हे भगवान किस पुण्य की कृपा की है, वो तो अपना है, हमने किया है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि किसी भी भाव से बस उसका चिंतन होता रहे, चाहे भक्ति से हो जाए, चाहे मित्रता से हो जाए, चाहे शत्रुता से हो जाए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिस प्रकार से ये दैत्य भगवान का चिंतन करते हैं ना, वैसा तो देवता भी नहीं कर पाते। सुखदेव जी ने कहा, बोले ये हिरण्याकश्यप है ना, इसका बड़ा भाई था हिरण्याक्ष। और जब पृथ्वी रसातल में चली गई थी, सृष्टि का निर्माण करना था, तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले सृष्टि का निर्माण तो हो जाएगा पर पृथ्वी तो रसातल में है। तो भगवान सूकर अवतार लेके और जाते हैं पृथ्वी को निकालने। वहां पर हिरण्याक्ष पहुंच जाता है भगवान से युद्ध करने के लिए। तो भगवान उसका गोविंदाय नमो नमः। उसी दिन से ये हिरण्याकश्यप भगवान से शत्रुता मानता है। भैया एक दिन ये हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए जा रहा था और रास्ते में एक तोता नारायण नारायण शब्द का उच्चारण कर रहा था। जैसे इसने सुना तो वापस आ गया। इसकी पत्नी बड़ी भक्त थी कयाधु। उसने कहा, स्वामी आप तो तपस्या करने गए थे, फिर वापस कैसे आ गए? बोला, कयाधु अपशगुन हो गया था इसलिए नहीं गया। बोले, क्या अपशगुन हो गया? बोले, एक तोता मेरे शत्रु का नाम ले रहा था
कयाधु ने कहा क्या नाम ले रहा था? बोले वो तोता नारायण 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 रट रहा था। कयाधु बहुत भक्त थी तो पूरे दिन पूछती रही, तो स्वामी वो तोता क्या कह रहा था? नारायण। अजामिल को नारायण नाम दिया था संतों ने, और यहाँ कयाधु हिरण्यकश्यपु पे बार बार नारायण का उच्चारण करवा रही है। बार बार थोड़ा कुछ काम करती भूल जाती, फिर कहती स्वामी क्या कहा था उस तोते ने? वो कहता अरे कयाधु कितनी बार बता दिया, वो नारायण नारायण कह रहा था। और उस दिन कयाधु ने हिरण्यकश्यपु पर 108 बार नारायण नाम का उच्चारण करवा लिया। उसी दिन प्रहलाद जी अपनी माँ के पेट में आए और हिरण्यकश्यपु तो चला गया तपस्या करने चला गया। इधर इंद्र को पता चल गया कि कयाधु मां बनने वाली है। इसने सोचा कि एक हिरण्यकश्यपु के मारे तो देवता कंदराओं में छुपते फिरते हैं, दूसरा हिरण्यकश्यपु हो गया तो पार पड़ने वाली नहीं है। कयाधु को लेके इंद्र जा रहा था, रास्ते में नारद जी मिल गए। इंद्र इसको कहाँ ले जा रहा है? बोले भगवान ये मां बनने वाली है और मैं इसके गर्भ का नाश करूंगा। बोले क्यों? बोले यदि हिरण्यकश्यपु जैसा ही दूसरा हिरण्यकश्यपु पैदा हो गया तो फिर हमारी पार पड़ने वाली। नारद जी ने कहा अरे इंद्र लोचन अंध न सूझ सुमेरु, तू 1000 आंखों वाला है पर तुझे ये दिखाई नहीं दे रहा कि इसके गर्भ में भगवान का बहुत बड़ा भक्त पल रहा है, और उसे तू तो क्या दुनिया की कोई भी शक्ति नष्ट करने वाली इसमें हिरण्यकश्यपु नहीं, भगवान का बहुत बड़ा भक्त पल रहा है। इंद्र ने कहा तो अब मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा कि इस कयाधु को मैं ले जाता हूँ, तू यहाँ से चला जा। और नारद जी कयाधु को लेकर अपने आश्रम पर आ गए। अब वही सत्संग की चर्चा सुनती है, संतों के दर्शन करती है, संतों की शीत प्रसादी पाती है कयाधु। वहीं पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ नारद जी के आश्रम पर। और जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करके आया तो कयाधु और प्रहलाद जी दोनों को अपने महल में ले आया। प्रहलाद जी थोड़े से बड़े हुए तो एक दिन गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, और गुरुकुल में प्रहलाद जी गए। हिरण्यकश्यपु मिलता है उनसे पहली बार गुरुकुल में जाने के बाद। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा बेटा तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें क्या पढ़ाया है, सो हमें बताओ। प्रहलाद जी ने कहा तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धर्माश्रयेत। पिताजी मेरे गुरुजी ने पढ़ाया है कि हम ये घर परिवार अंधे कुएं की तरह होता है ना, उसमें गिर जाते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर लेते हैं। इस अंधे कुएं जैसे घर परिवार को छोड़ के हम वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि का भजन करें। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा तो हिरण्यकश्यपु ने उठाकर गोद में से पटक दिया। बोले तुझे किसने दी ये विद्या? प्रहलाद जी ने कहा हमारे गुरुजी ने। अब हिरण्यकश्यपु तो संडामर्क को प्रहलाद जी के गुरु मान रहा है, पर उनके असली गुरु थे नारद जी। दोबारा से कहा, संडामर्क से कहा कि इसको दैत्यों की विद्या सिखाओ, ये मेरे शत्रु का भजन करना बता रहा है, उसकी भक्ति करने के उपदेश दे रहा है। प्रहलाद जी दोबारा गए
और एक दिन गुरुकुल में अपने जो गुरु भाई थे ना, सबको इकट्ठा कर लिया और उन पे कीर्तन करवा रहे हैं। और पता है उनसे कह रहे हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतान्यः दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यदुर्लभम् अर्थदम्। भैया मेरी बात ध्यान से सुनो। और जो गुरुकुल के बालक थे वो प्रहलाद जी का बड़ा सम्मान करते थे। बैठ गए, हाँ भैया बताओ। प्रहलाद जी ने कहा कि माना कि मनुष्य का शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है, लेकिन इस शरीर से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। और हमें ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि हम जवानी में भजन करेंगे या बुढ़ापे में करेंगे। भजन तो कौमार अवस्था से ही, बचपन से ही करना चाहिए। और एक बहुत प्यारी बात कही, बोले भैया हम जिन सुखों के लिए, इंद्रिय सुखों के लिए ही तो जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ये सुख तो यदि हमारे प्रारब्ध में है तो मिल जाएंगे। जैसे हम कभी दुखों के लिए प्रयास करते हैं, हम सभी कभी हमने कहा है कि हे शंकर भगवान हमारे जीवन में दुख आ जाए हम घंटा चढ़ाएंगे, कभी कहा है? फिर भी दुख क्यों आते हैं? हमने कभी कहा है कि हमारे जीवन में दुख आ जाए हम गंगा जी नहाने जाएंगे, फिर भी दुख क्यों आते हैं? यही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसे हम दुखों के लिए कभी प्रयास नहीं करते फिर भी दुख हमारे जीवन में आते हैं, वैसे ही जो सुख हमारे प्रारब्ध में है वो तो हमें मिल ही जाएंगे। सुख में इंद्रियकम दैत्या देह योगे देहिनां सर्वत्र लभ्यते देवात् यथा दुःखम अयत्नतः। प्यारे, जैसे कोई प्रयास ना करने पर भी दुख हमें मिलते हैं, वैसे ही जो सुख हमारे प्रारब्ध में होगा वो तो हम जिस योनि में चले जाएंगे वही हमको मिल जाएगा। लेकिन सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये दो चीज मिलने वाली नहीं है। तो आप सब मेरे साथ भगवान का कीर्तन करो। और प्रहलाद जी कीर्तन करवाते हैं, श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण जो नारायण नाम लेत है पाप होत सब छारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। अब की जो कथा होगी ना उसमें संगीत वालों को नहीं बुलाएंगे, तुम्हारे साथ ही बैठ के कथा कराए। तुम तो बहुत अच्छे संगीतज्ञ हो। श्रीमन नारायण परीक्षित जी सोच रहे हैं कि अच्छी कथा करवाई है, हमारे रिश्तेदार तो इनके साथ चले जाएंगे सब। भैया प्रहलाद जी कीर्तन करवा रहे, जैसे संडा मर्क आए तो संडा मर्क भी कीर्तन में लीन हो गए। और हिरण्यकश्यपु आया, उसने कहा ये क्या करवा रहे हो? संडा मर्क ने कहा कि हमें नहीं पता ये प्रहलाद क्या करवा रहे हैं। बोले इसको ये सिखाया किसने? संडा मर्क ने कहा कि हमने इसको ये नहीं सिखाया, ये तो पहले से ही सिखाया हुआ आया है, हमने इसको कुछ भी नहीं सिखाया। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी से बात की, बोले बेटा तुम्हारे गुरुजी ने क्या सिखाया है जरा बताना। प्रहलाद जी ने कहा श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं सख्यम् अर्चनं वन्दनं दास्यं शक्यमात्मनिवेदनम् श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम्। जैसे ही प्रहलाद जी से पूछा तो प्रहलाद जी नवदा भक्ति बताते हैं। बोले पिताजी श्रवण कीर्तन जो कुछ करना है तो भगवान श्री हरि का करो। अर्चनम वंदनम दास्यम शक्यमात्म निवेदनम, उसकी अर्चना पूजा करो और संबंध बनाने तो उसे ही अपना सखा बना लो। अब तो हिरण्यकश्यपु के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा संडा मर्क से कि इसको मार दो। संडा मर्क ने कृत्या प्रकट की और कृत्या ने कहा कि बताओ क्या करूं? उन्होंने कहा कि इस प्रहलाद को मार दो। कहा तो कि प्रहलाद को मार दो और कृत्या ने संडा मर्क को ही मार डाला। जाको राखे साइया
मार सके ना को, बाल न बाका कर सके चाहे जग बेरी। जो मारना चाहते थे उन्हीं को कृत्या ने मार दिया। अब प्रहलाद जी तो संत हैं, उन्होंने कहा कि यदि मैं मन कर्म वाणी से किसी से ईर्ष्या न करता हूं तो मेरे गुरुजी जिंदा हो जाए। जो प्रहलाद जी को मारना चाहते हैं उन्हीं को प्रहलाद जी ने जिंदा कर दिया दोबारा से। अब तो हिरण्याकश्यप ने सोच लिया कि इस बालक को मारना है। कभी समुद्र में फेंकवाता है, कभी पहाड़ से गिरवाता है, कभी हाथियों पे कुचलवाता है, लेकिन जिसका रखवाला स्वयं परमात्मा है उसको कोई मार नहीं सकता। एक दिन हिरण्याकश्यप बड़ा उदास बैठा और उसकी बहन आई होलिका। बोली, भैया आप इतने उदास क्यों हैं? हिरण्याकश्यप ने कहा, बहन ये छोटे से बालक ने मेरी नाक में दम कर दी है। ये मेरे शत्रु का वजन करता, मैं इसको मारने की सोच रहा हूँ पर ये मरता नहीं है। होलिका ने कहा, भैया आपको याद नहीं है मुझे वरदान मिला है? बोले, क्या? कि मुझे अग्नि नहीं जला सकती। लेकिन प्यारे, जब हम किसी चीज का दुरुपयोग करते हैं तो हम दूसरों का नाश करना चाहते हैं पर अपना ही नाश। उसने कहा कि लकड़ियों का ढेर लगवा दो, मैं इस प्रहलाद को लेके बैठ जाऊंगी और ये जल जाएगा, मुझे वरदान मिला है, मैं जलने वाली। बोले ठीक है। रात्रि को लकड़ियों का ढेर लगवा दिया। होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेके बैठ गई और प्रहलाद जी बस एक ही कीर्तन कर रहे हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। जैसे ही आग लगाई गई तो प्रहलाद जी का तो बाल तक नहीं जला और होलिका जलकर उसको वरदान मिला था कि तुझे अग्नि जलाएगी नहीं, लेकिन ये वरदान नहीं मिला था कि तू भगवान के भक्तों को जलाएगी तो भी तुझे अग्नि। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो स्वयं ही उस गड्ढे में एक बार बात नहीं करो, चुपचाप काम करो। एक बार एक छोटा सा बालक रास्ते में गड्ढा खोद रहा था, तो एक सेठ जी निकल कर जा रहे। उन्होंने कहा, बेटा तुम ये बीच रास्ते में गड्ढा खोद रहे हो, इसमें कोई गिर जाएगा। बालक ने कहा, सेठ जी इसमें वही गिरेगा जो अधर्म पर चलेगा, जो धर्मात्मा है ना वो इस गड्ढे में गिरने वाले नहीं है। सेठ जी ने देखा कि बालक तो बड़ा बुद्धिमान है और सेठ जी के कोई संतान नहीं थी, तो वो उस बालक को अपने घर ले आए और बिल्कुल बच्चे की तरह उसको प्यार करते, घर में रखते और सारे घर की जिम्मेदारी उस बालक को दे दे, बेटे की तरह रखते। ठाकुर जी की कृपा हुई कि सेठ जी के भी एक बालक हो गया। अब सेठ जी दोनों से बराबर प्रेम करते, सोचते कि इसी बालक के आने से मेरे घर में खुशहाली आई है, और दोनों से प्रेम करते। एक दिन बालक अपना जब बड़ा हुआ तो सेठानी सोचने लगी, वैसे तो हमारा बालक ही संपत्ति का अधिकारी है, लेकिन ये दूसरा और आ गया। उसने सोचा कि इसको रास्ते से हटाया जाए। उसने किसी से बात कर ली और कहा कि 10 बजे एक बालक बगीचे में फूल लेने आएगा और आप उसको मार डालना। उसने कहा ठीक है। अब वो 10 बजे जैसे ही वो बालक डलिया लेके फूल तोड़ने चला तो वो बालक बड़ा हो गया था, सेठ जी का भी जो पैदा हुआ था। उसने कहा, भैया आज फूल लेने मैं जाऊंगा।
बोले नहीं तू नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा, माँ ने मुझे कहा है। बालक ने कहा नहीं मैं जाऊंगा आज फूल लेने। और बालक हट पड़ गया तो उस बड़े बालक ने उसको डलिया दे दी। वो तो डलिया लेके बगीचे में गया और ये बालक जो रोड पे मिला था घर की तरफ आया और जैसे ही घर आया सेठानी ने देखा तो हालत, बोले तू तो फूल लेने गया था। बोले हाँ माँ, आज लाला ने मुझे फूल नहीं लाने दिए। उसने कहा कि मैं फूल लेके आऊंगा। लाला फूल लेने चला गया। इतना सुनते ही सेठानी मूर्छित हो गई, समझ गई कि अब तक तो मेरा बालक जिंदा नहीं रहा होगा। उधर से पता चला कि किसी ने बालक को मार डाला। इस बालक को भी पता चल गया कि ये मेरी माँ का काम था, क्योंकि सुनते ही मूर्छित हो गई कि मेरा बालक फूल तोड़ने गया है। वो समझ गया कि इन्होंने कुछ मेरे लिए चाल चली, लेकिन इन्हीं के लिए उल्टी पड़ गई। वो बालक तो खत्म हो गया। अब वो भी अपना चल दिया घर से। सेठ जी ने कहा तू कहाँ जा रहा है? बोले सेठ जी मैं तो आपको रास्ते में मिला था, रास्ता ही मेरा घर है, मैं तो कहीं भी फुटपाथ पे अपना जीवन काट लूंगा। सेठ जी ने कहा मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊं? उस बालक ने कहा आप उसी गड्ढे में जाके गिरो जहां से आप मुझे उठा के लाए थे। मैंने अपना जीवन आपको दे दिया और आप लोग मेरे साथ धोखा कर रहे थे। मेरे आने से आपके घर में इतनी सारी खुशियां आई और आपसे वो खुशियां सहन नहीं हुई। आप मुझे ही मारने जा रहे थे। अब आपने मेरे लिए गड्ढा खोदा था, वो गड्ढा आपके लिए ही खुद गया। अब आप उस गड्ढे में जाके गिरो, क्योंकि आपने धर्म को छोड़ दिया, अधर्म को पकड़ लिया। प्यारे, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो गड्ढा स्वयं के ही काम आता है। समय थोड़ा सा निकल जाए अलग बात है, लेकिन कोई किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकता। होलिका आई तो प्रहलाद जी को जलाने, लेकिन खुद जल गई। जैसे ही दैत्यों को पता चला कि प्रहलाद जल गया, तो उन्होंने खूब मदिरा पान किया और खुशी के मारे एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लग गए। और जैसे शाम हुई, दूसरा दिन हुआ, तो सज्जनों को पता चला कि प्रहलाद नहीं होलिका जल गई है। तब उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, गुलाल लगाए, रंग लगाए एक दूसरे के। तो प्यारे, तभी से ये होली का उत्सव हम लोगों के यहाँ मनाया जाता है। और जो मदिरा पीते हैं, कीचड़ से खेलते हैं, वो दैत्य हैं, और जो मिठाई खाते हैं, गुलाल रंग लगाते हैं, वो सज्जन है, देवता है। होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं हुआ। अब हिरण्यकश्यप सोच रहा है कि अब क्या करूं। एक दिन प्रहलाद जी निकल के जा रहे थे भजन करते हुए, तो उन्होंने देखा कि कुमार होते हैं ना, कुमार और उसकी पत्नी दोनों रो रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने सोचा कि आपको क्या परेशानी है, आप रो क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, बोले एक मटके में बिल्ली के बच्चे रखे थे और मेरी पत्नी ने आवा लगा दिया है, अब वो मटके में मर जाएंगे, इसलिए हम भगवान का भजन कर रहे हैं कि भगवान उन बालकों को, उन बच्चों को बचा लें। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान के भजन से वो बच्चे बच जाएंगे? बोले हाँ। अब तो प्रहलाद जी भी वहीं बैठ गए, उनके साथ भजन करते रहे और देखते रहे कि सच में वो बच्चे बच जाएंगे। और जब आवा खोला गया तो सारे मटके पक गए, लेकिन जिस मटके में बिल्ली के बच्चे रखे थे वो कच्चा था और उसमें जो बच्चे रखे थे वो जिंदा थे। अब तो प्रहलाद जी का भरोसा और बढ़ गया। प्रहलाद जी घर पहुंचे तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बुलाया।
एक खम्मा लाल करवा रखा था गरम, और प्रहलाद जी से कहा कि आज मैं तुझे मारूंगा, बुला ले अपने भगवान को। कहाँ है वो? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी ये बताओ कि वो कहाँ नहीं है? वो तो सर्वत्र है। बोले इस खम्भे में भी है? बोले हाँ। बोले चेक करके देखो? बोले हाँ देख लो। हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाई, एक गदा खम्भे में मारी और उसमें से भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु को पकड़ के घसीटते हुए दरवाजे पर लेके गए। अपने पैरों पर हिरण्यकश्यपु को लिटाया और इसने वरदान मांगा था, मैं दिन में न मरूं, रात में न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि के किसी जीव के द्वारा न मरूं, साल के 12 महीनों में न मरूं। भगवान ने लिटा के कहा हिरण्यकश्यपु मैं ब्रह्मा की सृष्टि का कोई जीव तो नहीं हूँ? बोले नहीं, नर सिंह हो, 2 in 1 हो, ब्रह्मा की सृष्टि के जीव नहीं हो। बोले साल के 12 महीनों में कोई महीना तो नहीं है? बोले नहीं, पुरुषोत्तम मास है, 13वां महीना है। बोले रात या दिन तो नहीं है? बोले नहीं, शाम का समय है। बोले तू ऊपर या नीचे तो नहीं है? बोले नहीं, बीच में लटका हूं। अपने पैरों पे लिटा लिया था और उसने जो वरदान मांगे थे उसी के मुंह से भगवान ने उससे बुलवाए और कहा कि अब बता तूने जो वरदान मांगे थे उनमें से कुछ है तो नहीं? बोले नहीं। भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु का पेट फाड़ दिया और उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब तो भगवान को इतना गुस्सा आ रहा था, लाल लाल आंखें और बहुत क्रोध में थे। सारे देवता इकट्ठे हो गए। देवताओं ने लक्ष्मी मैया से कहा कि आप जाओ, भगवान क्रोध में है। लक्ष्मी मैया ने कहा कि मैं तो ऐसे दर्शन पहली बार कर रही हूँ, मैं जाने वाली। बोले तो फिर प्रहलाद जी से कहा कि आप जाओ। प्रहलाद जी गए, प्रणाम किया तो भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने प्रहलाद जी को गोद में बिठा लिया और भगवान प्रहलाद जी को चाटने लग गए। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, बोले मुझे आने में देर हो गई, मुझे माफ कर दो। प्रहलाद जी ने कहा भगवान आप कहाँ नहीं आए? मैं जहाँ जहाँ गया आप मुझे पहले मिले। जब समुद्र में डलवाया तो आपने मुझे गोदी में उठा लिया। जब होली में जलाया होलिका की गोदी में तो आपने मुझे बचा लिया। आप तो मेरे जाने से पहले पहुंच गए, आप क्षमा किस बात की मांग रहे हो? फिर भगवान ने कहा प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तब प्रहलाद जी ने मांगा, यदि राशि में कामा बरस्तुम बरदर्शव कामानां भेद संरोहम भवतस्तु वृणेवरम। धन्य है छोटा सा बालक जो कह रहा है भगवान बिना दिए नहीं मानोगे। बोले ना, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आप मुझे ये दे दो कि मेरे मन में कुछ मांगने की कोई कामना ही न रहे। भगवान इस मांगने से परेशान होकर तो मैं आपकी शरण में आया हूँ और आप भी मुझे उसी में फंसा रहे हो। मैं इस मांगने से मुक्त होना चाहता हूँ। आप मुझे वरदान दे दो कि मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा न हो। तब भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी में उठा लिया और प्रहलाद जी ने कहा तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। सोना
भगवन मुझे तो यही वरदान दो कि मेरे मन में कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा न हो। प्रहलाद जी को वरदान दिया, प्रहलाद जी पे कृपा की भगवान ने।